हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्स का सैम्पल पेपर करेंगे क्लास 12 का। ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर है 2022 टू 23, राइट। इसका आज हम सेक्शन ए करेंगे। देखिए, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और आपको 20 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, किसी में भी चॉइस नहीं है और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कौन सी होती है? जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक के नेगेटिव के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो भी 0 होते हैं, राइट। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। अब आप देखिए, जो ऑप्शन दी हैं उनमें देख लीजिए कि कौन सी सुटेबल ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए। फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगी, सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगी, थर्ड देखिए सूट कर रही है। ए आई जे 0 होगा व्हेन आई इक्वल टू जे। मीन जब आई की वैल्यू जे के इक्वल हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स ए 1 1, ए 2 2, ए 3 3 क्या होंगे? 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही प्रॉपर्टी होती है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -3, देन डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज का। अब देखिए, जे इसको हम ए मॉड ए नहीं पढ़ना, इसको डिटर्मिनेंट ए पढ़ना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमें दिया है -3 और ए ट्रांसपोज का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके हम रिजल्ट निकाल लेंगे। देखिए, तो ये क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ए का डिटर्मिनेंट भी उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, तो फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको दी है -3, तो वैल्यूज रिप्लेस कर दें। सो आपके पास आंसर आ गया 9। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी। हमने एरिया फाइंड आउट करना है एक ट्रायंगल का जिसकी वर्टिसेस दे दिए हैं हमें ए बी एंड सी। इसके लिए हम क्या करेंगे? ए टू बी वेक्टर निकालेंगे और ए टू सी वेक्टर निकालेंगे। ए टू बी इंटू ए टू सी और उसका मॉड डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो फोर्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस हमें दे दिया है, कोई भी फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा? जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 होगा, राइट। अगर हमें इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की कंडीशन दी हो तो कॉन्टिन्यूटी की ये कंडीशन होती है। अब हम इसको देख लेते हैं। जब हम एफ ऑफ 0 पुट करते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है? के। सो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई हमारे पास के। अब हम ये ढूंढेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू। जब एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, एक्स 0 नहीं है, तो उसके लिए हम ऊपर वाला फंक्शन लेंगे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x। हमने पढ़ा है किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर x के। 2 लगता है, माइनस हो तो साइन स्क्वायर आता है और 2x की जगह पर क्या आता है? x एंगल हाफ होके। ऐसे अब हम यहाँ पर लगाएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 4x है तो 2 आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, 4x का हाफ कितना हो गया? 2x, तो 2x नीचे आ गया 8x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। अब एक रिजल्ट और पढ़ते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x हो तो आंसर आता है 1। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स ये सारा किसको अप्रोच कर गया? 1 को। सो हमारे पास आंसर आ गया 1। अब जब इसका आंसर आ गया 1, ऊपर आंसर आया था हमारे पास k, राइट। सो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1। हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे k, इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। सो k इक्वल्स टू 1। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। हमने एफ एक्स फाइंड आउट करना है। देखिए, डेरिवेटिव दिया है, अगर हम इसका उल्टा कर दें, मीन्स इंटीग्रेशन कर दें, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये रह जाएगा हमारे पास एफ एक्स। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब इंटीग्रेशन का साइन दोनों पर जाएगा, तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर में एक ऐड और उससे डिवाइड। पावर कितनी है इसकी? 1। सो 2 अपॉन 2, 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स प्लस सी। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ m एंड n रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या है? m और डिग्री क्या है? n ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d अपॉन डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी दी है 4। अब इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम ऑर्डर एंड डिग्री निकाल के उसको ऐड कर देंगे। देखिए जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, अगर डेरिवेटिव की पावर हो n, तो हम कैसे करते हैं उसका डेरिवेटिव, जो पावर होती है उसको हम आगे ले आते हैं और पावर से एक कम कर देते हैं। एन एक्स की पावर n-1, अगर x की जगह पर कुछ और नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव हम फिर दोबारा कर देते हैं। अब ऐसे ही हम इधर करेंगे। देखिए डेरिवेटिव हमने करना है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर है 4, सो पावर आगे आ जाएगी। सो डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी होगी 4 - 1 3। अब x की जगह पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव जब हम दोबारा करेंगे वो क्या आ गया डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इक्वल टू 0। अब इसमें से हम ऑर्डर एंड डिग्री निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है ये कितने ऑर्डर तक जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर है। सब पहले हमने हाईएस्ट ऑर्डर देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना है। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2। अब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर देखनी है कितनी है, ये हाईएस्ट है तो इसकी पावर कितनी है 1। सो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 2 और n की आ गई 1, दोनों को ऐड करके आंसर आ गया 3। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x + 5y लेस देन इक्वल्स टू 4 इज। इसके लिए हम पहले ओरिजिन चेक कर लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन लिखा है, पहले ओरिजिन चेक कर लेते हैं। ओरिजिन क्या होता है 0 0। इस इनइक्वालिटी में जब हम पुट करेंगे 3 × 0 5 × 0 लेस देन 4, सो 0 लेस देन 4, इज इट ट्रू और फॉल्स। ये तो ट्रू है, मीन्स जो भी शेडेड रीजन होगा इस ग्राफ का वो टुवार्ड्स द रीजन होगा, राइट। अब नॉट कंटेनिंग ए रीजन तो ऑप्शन कट हो गई, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। दो ऑप्शंस रह गई, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन एंड अ क्लोज्ड हाफ प्लेन। देखिए एक ही लाइन है, जब वो लाइन के नीचे ये सारा हमने टुवार्ड्स द रीजन शेड करना है, ये क्लोज तो किसी तरफ से हुआ नहीं, क्रॉस हो गया। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i - j - 2k ऑन द वेक्टर i + 2j - 3k। स्केलर प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जाता है। स्केलर प्रोजेक्शन क्या होती है, मान लीजिए ए वेक्टर हम पहले को मान लेते हैं और दूसरे को हम बी वेक्टर मान लेते हैं, राइट। अब जिस वेक्टर पर हमने स्केलर प्रोजेक्शन निकालनी है उसको हमने नीचे लिखना है, उसका मॉड, और ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, राइट। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर हमने b ऑन a फाइंड आउट करना है तो वो भी ऐसे ही निकलेगा, a डॉट b एज इट इज रहेगा, जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है a के ऊपर, तो मॉड ऑफ a से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 3i - j - 2k इंटू डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट में आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से और के वाला के से, बिकॉज आई डॉट आई कितना होता है 1, ऐसे जे डॉट जे और के डॉट के भी 1 होता है। आई डॉट जे मीन्स अगर दोनों डिफरेंट है तो आंसर आता है 0। सो 3 × 1 प्लस -1 × 2 प्लस -2 × -3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ 4 प्लस 1 5 प्लस 9 14। अब इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 + 6 divided by 14 that equals to 7 upon 14. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रल का, x अपॉन x² + 1। एक हम इसका रूल पढ़ते होते हैं कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऊपर हो और उसका फंक्शन नीचे हो, उसकी इंटीग्रेशन करनी हो, तो आंसर हमारे पास आता है log ऑफ f(x). मीन्स हमने log लेना है उस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में पड़ा है, प्लस c आता है जब हमें लिमिट नहीं दी होती। यहाँ पर लिमिट दी है तो प्लस c हम नहीं लिखेंगे, राइट। अब देखिए x² + 1 का क्या डेरिवेटिव होता है, वो होता है x² का क्या आ जाएगा 2x, और 1 का डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मीन्स 2x अगर ऊपर पड़ा हो तो ये रूल लग जाएगा। अब देखिए इधर x है, सो 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, अब बन गया पूरा 1/2। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो log ऑफ x² + 1। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम पहले 3 पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर x की जगह पर 2 पुट करेंगे। 1/2 log ऑफ 9 + 1 माइनस log ऑफ 4 + 1, ये क्या बन गया log 10 माइनस log 5। 1/2 बाहर है। अब देखिए log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, ये लॉगरिदम की प्रॉपर्टी है। तो इसके हिसाब से ये क्या बन गया log 10 अपॉन 5, कटिंग होके आ गया 2। सो 1/log 2 इज योर आंसर। अब ऑप्शन देख लें, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स, फिर उसका इनवर्स इक्वल्स टू। अब देखिए हमें इनवर्स की एक प्रॉपर्टी मालूम है कि ए बी इनवर्स जो होता है वो होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के। अब हमारे पास दिया क्या गया है, ए बी इनवर्स का होल इनवर्स, मीन्स सबसे पहले हम सेकंड को लिखेंगे, उसका इन्वर्स लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट को लिखेंगे, उसका इन्वर्स लिखेंगे। अब बी इन्वर्स का इन्वर्स कर दे तो आंसर बी रह जाता है और ए इन्वर्स एज इट इज देख लीजिए कौन सी ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ये बात भी याद रखना, अगर हम इन्वर्स का एक बार फिर से इन्वर्स कर दे तो वो सेम मैट्रिक्स बन जाता है जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको अनबाउंडेड विजिबल रीजन दिया है एलपीपी का और उसके कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए हैं 0, 4, 0.6, 1.6 एंड 3, 0। हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। मिनिमम वैल्यू हम कहाँ पर फाइंड करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पर। अब हम एक एक करके ये कॉर्नर पॉइंट्स इस फंक्शन में पुट करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। देखिए जेड की वैल्यू दी है 4x + 6y, राइट एट। अब हम 0, 4 पर चेक कर लेंगे, 0.6, 1, 6 पर चेक कर लेंगे और 3, 0 पर चेक कर लेंगे। कर लीजिए चेक, 4 × 0, 6 × 4 दैट इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट 0.6 पुट कर लें x की जगह पर और y की जगह पर 1.6, ये हमारे पास बन जाएगा 2.4, 9.6 दैट इक्वल्स टू 12। अब इसको चेक कर लीजिए 3, 0 को, 4 × 3 + 6 × 0 दैट इक्वल्स टू 12। सो अब देखिए दो पॉइंट्स बी एंड सी पर वैल्यू सेम आ रही है ना, इस पे भी 12 आ रही है और इस पे भी 12 आ रही है। अब कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी। अब एलपीपी की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ऐसे हमें दो पॉइंट्स मिल जाएं जिन पे वैल्यू सेम आ रही है तो उनके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर वैल्यू सेम आएगी, राइट। सो यहाँ से ऑप्शन देखिए ए भी कट गया और बी भी कट गया। 0.6 और 3, 0 पर आ तो रही है मिनिमम वैल्यू, लेकिन इसके अलावा भी प्रॉपर्टी है कि जो भी इनके बीच में बी एंड सी के बीच में जितने पॉइंट्स होंगे आप चेक करके देख लेना, वहां पर भी वैल्यू कितनी आएगी, 12 ही आएगी। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमने दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इक्वल करना है और पॉसिबल वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एक्स की। कर लेते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व। 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, कैसे करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 माइनस का साइन, फिर 4 × 5। ऐसे ही हम नेक्स्ट को करेंगे 2x × x माइनस का साइन 4 × 6। अब सॉल्व कर लें, 2 - 20 = 2x² - 24 -18 = 2x² - 24। सॉल्व कर लें इसको। सो 2x² की वैल्यू आ गई 6, x² की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई ±√3। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये आप एक प्रॉपर्टी याद रखना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसकी पार लिखेंगे n-1। अब n क्या है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, राइट। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस रिजल्ट को आप सीधा याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ऑर्डर कितना है 3, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 - 1। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दिया है 5, सो मीन्स 5 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 25। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6। दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मीन्स इनकी जो इंटरसेक्शन है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सो हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो ये प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं हम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होती है 1, ए की वैल्यू दी है 0.3, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया 1 - 0.3 दैट इक्वल्स टू 0.7। ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा 1 - 0.6 दैट इक्वल्स टू 0.4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। सो 0.7 × 0.4, आंसर हमारे पास आ गया 0.28, राइट। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx - x dy इक्वल्स टू 0। y dx - x dy का हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, मीन्स dx के साथ x वाली टर्म्स और dy के साथ y वाली टर्म्स। इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास log x, ये क्या बन गया हमारे पास log y। अब देखिए हमने c लगाना है,
बिकॉज ये इनडेफिनेट इंटेग्रल था तो ये कांस्टेंट आएगा। अब c की जगह पर हम log c भी लिख सकते हैं और log c हम इधर भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे कि कैसे लिखें। अब देखिए अगर हम log x प्लस log y, यहाँ पर मैं log c लिख देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, log x इक्वल्स टू log yc एंड x हमारे पास आ जाएगा yc, बिकॉज log m प्लस log n क्या होता है, log mn, राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं। देखिए एक्स वाई इक्वल्स टू सी तो नहीं आ सकता, एक्स इक्वल्स टू सी वाई स्केयर भी नहीं आ सकता, वाई इक्वल्स टू सी एक्स स्केयर भी नहीं आ सकता, वाई इक्वल्स टू इन्होंने लिखा है सी एक्स, हमारा आ रहा है एक्स इक्वल्स टू वाई सी। तो उसमें क्या बात है, ये लॉग सी जो था हमने इधर कांस्टेंट ऐड किया वो हम इधर कर सकते हैं। सो लॉग एक्स प्लस लॉग सी इक्वल्स टू, अगर हम लॉग वाई लिख लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वाई इक्वल्स टू सी एक्स। तो यही आंसर हमें चाहिए था। सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। आप पेपर में ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि उसने कांस्टेंट को किधर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी है। इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 मीन्स डबल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, देखिए y की वैल्यू हमें दे दी है साइन इनवर्स x। अब हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है पहले। सो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हमारे पास क्या रह गया 1, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता था, u इंटू वी डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड आउट करना था तो u एज दिस डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज दिस डेरिवेटिव ऑफ u। अब हम ऐसा ही इस पे करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज दिस डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव दोबारा क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स एज दिस रखेंगे। अब इसकी वैल्यू देखिए, 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर आगे आती है और उसमें से एक कम होता है और एक्स की जगह पर कोई और नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव दोबारा होता है। तो ये क्या आ जाएगा, पावर आगे, पावर से एक माइनस और इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब देखिए हमने क्या करना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये नीचे आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस एज इज एक्स स्क्वायर का कितना आ गया माइनस 2x इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब हमने एलसीएम लिया ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा। ये हमारे पास है y2 और ये हमारे पास है y1। अब क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल्स टू, माइनस था उधर जाके हो गया प्लस एक्स y1। अब ऑप्शन में देख लें, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है हमें 2 और बी का मैग्नीट्यूड 3, तो ए डॉट बी की प्रोडक्ट है 4। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है मॉड ऑफ ए माइनस 2b, राइट। सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए इंटू 2b। फॉर्मूला लग गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ये 4 बाहर आ जाएगा, ये 2 2 द 4 a डॉट बी। अब वैल्यूज़ रिप्लेस कर दे यहाँ पर, सॉल्व कर लें इसको। दैट इक्वल्स टू 24। तो अब हम स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड कर देंगे। तो 24 का स्क्वायर रूट कैसे आएगा, देखिए 24 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अब जिसका पेयर बनता है उसको बाहर लिख सकते हैं और अंदर क्या रह गया 2√6। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ P इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 0 5 -2 and B 3, -1 2, if x coordinate of P is 6 then find the z coordinates। P कोई पॉइंट है ए बी लाइन पर, हम मान लेते हैं इधर कोई पॉइंट P है। A की वैल्यू है 0 5 -2 एंड B की वैल्यू है 3 -1 2, और जो P का x कोऑर्डिनेट है वो हमें 6 दे दिया है, y के बारे में कुछ नहीं बोला और z हमने फाइंड करना है, राइट।
अब देखिए अगर ए एंड बी में से कोई लाइन जा रही है तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशंस कैसे लिखते थे, x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। और x1 y1 z1 क्या होते थे, जिसमें से लाइन पास कर रही है, और ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज होते थे। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए हम पासिंग पॉइंट मान लेते हैं ए। सो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जेड प्लस टू। अब डायरेक्शन रेशियोज के लिए हम करेंगे x2 माइनस एक्स वन, 3 माइनस ज़ीरो, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस z1। तो लाइन ऑफ इक्वेशन बन गई हमारे पास, x माइनस ज़ीरो अपॉन थ्री, वाई माइनस फाइव अपॉन माइनस सिक्स, जेड प्लस टू अपॉन फोर। अगर हमने इस लाइन पर कोई पॉइंट लेना हो तो हम क्या करते हैं, इसको के इक्वल कर देते हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया है तो हम इसको के इक्वल कर दें। सो एक्स बाई थ्री इक्वल्स टू के। सो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3k, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें दी है 6। सो 3k इक्वल्स टू 6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। फाइंड आउट करना था जेड कोऑर्डिनेट को अब 2 के इक्वल रख देंगे। जेड प्लस टू बाई फोर इक्वल्स टू 2। देखिए कितना आंसर आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 19। असर्शन दी है इसमें, द डोमेन ऑफ द फंक्शन सीकेंट इनवर्स 2x इज दिस। अब देखिए अब सीकेंट इनवर्स x की हम पहले डोमेन और रेंज की बात करते हैं। जो सीकेंट इनवर्स x होता है उसकी बेटा जी जो डोमेन होती है, सो इसकी डोमेन -1 से लेके 1 तक का इंटरवल अगर हम रियल से माइनस कर दे तो डोमेन आती है। रेंज कैसे आती है, 0 से पाई और उसमें से हमने क्या माइनस करना है, पाई बाई 2, राइट। ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। अगर हम नंबर लाइन पर इसकी डोमेन देखें तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 1 और यहाँ पर -1। मीन्स -1 से जो भी इधर वाले नंबर हैं सारे आएंगे डोमेन में, और 1 से इधर वाले नंबर भी सारे आएंगे, पॉजिटिव भी, और -1 से इधर वाले जो नेगेटिव हैं, राइट रहेंगे। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब हमने बात करनी है सीकेंट इनवर्स 2x की। अगर सीकेंट इनवर्स x है उसकी हमें रेंज डोमेन मिल गई x लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो सीकेंट इनवर्स 2x की क्या होगी, तो 2x लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो इसमें से x की वैल्यू आकी x लेस देन इक्वल्स टू -1/2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। अब जब हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या इंटरवल बनेगा, वो हमारे पास इंटरवल बन जाएगा -∞ टू -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगी और इन्फिनिटी पे ओपन आएगी, टू -1/2 एंड यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। सो हमारा ए पार्ट तो राइट हो गया। अब देखिए रीज़न दिया है उसने कि सीकेंट इनवर्स -2 कितना है, -π/4। मीन्स जब हमने ये इनपुट डाली तो आउटपुट में हमारे पास आंसर आया -π/4। अब देखिए रेंज कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, जैसा आंसर हमें मिलेगा, जैसी आउटपुट्स मिलेंगी। अब -π/4 देखिए कहीं रेंज में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा। सो दैट मीन्स हमारा रीज़न क्या हो गया, रॉन्ग। असर्शन क्या होगी, करेक्ट। अब ऑप्शन देख लीजिए। So option C is your correct answer. A is true and R is false, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें देखिए जो असर्शन है उसमें उसने बोला है कि अगर दो लाइंस हैं आपके पास, एक ये लाइन है और एक एक्स एक्सिस लाइन है, तो उनके बीच में अक्यूट एंगल बनता है π/4, राइट। इसको हम चेक कर लेंगे। अब उसने नेक्स्ट में रीज़न दे दिया है, अगर अक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस हो तो कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है, ये दो लाइंस हों और कॉस थीटा की उसने वैल्यू फार्मूला दे दिया, देख लीजिए। मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई a1 स्केयर प्लस b1 स्केयर प्लस c1 स्केयर एंड a2 स्केयर प्लस b2 स्केयर प्लस c2 स्केयर। अब जब हम फॉर्मूला रिवाइज करें एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस तो ये वो फॉर्मूला यही होता है। दैट मीन्स हमारा रीज़न तो हो गया है ट्रू। अब हमने देखना है असर्शन के लिए देखिए आर वेक्टर उसने दे दिया है एक, और एक हमें दे दी है एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, सो उसको हम लिख सकते हैं म्यू टाइम आई कैप।
अब देखिए इसमें से हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट, ये है A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2, जिनकी वैल्यू नहीं है उनकी क्या कंसिडर करेंगे, 0। अब इनको हम फॉर्मूला में पुट कर लें, cos थीटा इक्वल्स टू की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। सो थीटा आ गया 45 डिग्री, सो इट कैन बी रिटन एज π/4। सो हमें कितना दिया था, π/4 ही दिया है इसमें। सो ए भी करेक्ट हो गया, अब असर्शन भी हमारी ट्रू होगी। अब कौन, सो आपके पास 20th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके साथ ही हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। आगे वाली वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे।